बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आज की ख़ास ख़बरें और ख़ास वाक़यात जिन पे खास जो है वो ज़्यादा यानी अवेयर रहना जो है वो ज़रूरी है। उसमें एक तो शेख रशीद की जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया था SHO थाना पारा को कि वो उनके खिलाफ 6 फरवरी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी उनके भतीजे राशिद शफीक की तरफ से, और वो दरख्वास्त की समाअत जो है वो सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है और अटारनी जनरल से जवाब जो है मांग लिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो इमरान रियाज खान को कोर्ट में पेश किया गया है और वहां पे जो उनके वकील है मियां अली शफाक, उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जितने भी हुकूमत मुख्तलिफ केसेस बना रही है उन केसेस को अदालतें उठाकर बाहर फेंक रही हैं, यानी वो गद्दारी के मुकदमे जो हैं उनको उठाकर बाहर फेंक रही है। तो ये एक जुल्म है और ये जबर है और ये हुकूमत की तरफ से मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मीडिया को दबा लिया जाए। तो उसके ऊपर जो है अदालत के अंदर जो रिमार्क्स और जो चीज़ें हुई हैं वो खासी इंपॉर्टेंट हैं इस तनाजर में कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त जो है वो किस हद तक है या नहीं है, या रहेगी या नहीं रहेगी। ये एक तरह से एक डिस्कशन जारी। दूसरी तरफ आज जो है वो जुमा के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अपील की गई है मुराद सईद की तरफ से कि वो सफ़ेद परचम लेकर निकलें और आज वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम जंग नहीं अमन के हामी हैं, और इसका ताल्लुक जो है वो किसी जमात से ना हो, लोगों की तरफ से एक मैसेज दिया जाए। तो ये आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट मतलब कहा जाए कि वो होगा। और कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास 88 रुकनी जो मुख्तलिफ मिला जुला के कबीना और उसके मुआवनीन और वगैरह वगैरह सब कुछ, तो सैनेट में किसी भी वजीर ना आने पे डॉक्टर शहजाद वसीम की क़यादत में अपोजिशन ने न सिर्फ एहतजाज किया है बल्कि वॉकआउट किया है, और चेयरमैन सैनेट सादिक सिंजरानी ने कहा है कि वो वजीर आज़म को खत लिखेंगे कि इतनी बड़ी काबीना के बावजूद सैनेट इजलास में वज़रा क्यों नहीं आए। कौमी असम्बली में भी यही हाल है, कभी कोरम के बगैर जो है कभी कोरम पूरा होता ही नहीं है इजलास में। निशानदेही ना करे फ्रेंडली अपोजिशन तो एक और बात है, अदरवाइज कोरम पूरा नहीं होता। कुछ और पब्लिक की नब्ज की खबरें, और वो क्या है, एक तरफ 10 साल की लोएस्ट सतह पे चले गए हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर, यानी 10 साल की कम तरीन सतह पर, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो छोटे मुलाजमीन नहीं, बड़े ग्रेड 17 से लेके 22 तक के, उनको एग्जेक्टिव अलाउंस के नाम पर, एग्जेक्टिव अलाउंस का उनका मुतालबा था, उसको पूरा करते हुए उनको 1.5 अरब रुपए जो है वो उनको दिया करेगी इस गरीब कौम के उन पैसों से कि जिनके बारे में अभी यानी ज़ाहिर बच्चा बच्चा जिस तरह से मकरूज हो चुका है वो सबके सामने है। और कोई कम तनख्वाह वालों की मराद जो है ना उनको अभी इजाफा नहीं किया गया, वो तो अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने तो फिर एहतजाज का ऐलान किया हुआ रहमान बाजवा की क़यादत में। लेकिन जो बड़े हैं अफसरान, उनके लिए जो है वो तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है, यानी उनके अलाउंसेस में इजाफा कर दिया गया है, जो किसी को 40,000, किसी को 35,000, किसी को 30,000, इस तरह मुख्तलिफ फेजेज में मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इस हवाले से कि अदविया साज कंपनियां जो है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने 38% इजाफा मांग लिया है 70,000 अद्वियात में, जो है वो 70,000 अद्वियात की कीमतों में 38% यानी 38%, 100 के पीछे 38 रुपए उसका इजाफा मांग लिया है। और अभी इस पे जो है वो अहम इजलास वगैरह होने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक इजाफा जो है वो उनको दिया गया था, अभी उन्होंने कहा कि डॉलर की वजह से जो है हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है, और अगर माल बाहर से यानी जो पोर्ट्स पे खड़ा है वो भी ना आया तो उसके बाद अद्वियात की शार्टेज भी हो जाएगी। तो बाजार ये लगता है कि जिस तरह पिछले दिनों पेट्रोलियम वाले जो थे उन्होंने बंद कर दिया पेट्रोल पंप और तेल नहीं है, और उनको 3 दिन पहले ही जो है वो दे दिया गया कि जी आप कीमत जो है वो 35 रुपए जो बढ़ाए गए थे वो बढ़ा दिए गए। 3 को अगर आप जरब देंगे 35 के हिसाब से, और 3 दिनों में उनकी जेबों में कितने पैसे गए, 535 करोड़। इतने पैसे अवाम की जेबों से पेट्रोलियम मसनूआत की मद में निकल के, उन अवाम की जेबों से निकल के उन पेट्रोलियम वालों की जेबों में चले गया सिर्फ 3 दिन में, जो इसाकडार साहब ने पहले ऐलान किया था। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो इनको कितना दर्द है। वो जो मरियम साहबा कहती है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बहुत परेशान है महंगाई में, वो जो KFC खा रहे थे और जिस तरह से वो सारे वो बैठे हुए थे,
वो परेशानी में खा रहे थे। वैसे भी कहते हैं ना बात के बंदे को जो है वो भूख जरा ज्यादा लगती है अगर वो परेशानी में हो, शायद उस बेचारों को भूख ज्यादा लग रही है उस लिहाज से कि जब वो परेशानी में था। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है, वज़ीर आज़म एपेक्स कमेटी के इजलास के लिए जो है वो चले गए हैं पेशावर, वो वहां पे इजलास की सदारत करेंगे। और एपीसी जो है वो 7 फरवरी को होने जा रही है। अभी पीटीआई जो है उसने फाइनली फैसला नहीं किया कि वो उसमें शिरकत करेगी या नहीं, लेकिन परवेज खटक ने यह कहा है कि उन्हें बाज़ाब्ता दावत नहीं दी गई। सरदार याद सादिक ने बतौर दोस्त उनको ये बात कही है, लेकिन हम इसके ऊपर जो है वो मुशावरत करेंगे। अभी देखते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, पीटीआई आती है या नहीं आती, और आगे एजेंडा क्या होता है। खासतौर पर सिर्फ अगर एजेंडा दहशतगर्दी के हवाले से होता है या उसमें मईशत भी होती है और बाकी चीजें भी होती हैं, तो वो सारी चीजों को जो है वो देखना पड़ेगा कि उसके एजेंडे में क्या आता है और कौन कितना इखलास के साथ उन चीजों की तरफ बढ़ता है। लेकिन ये हकीकत है कि हालात जो है वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ कम अज कम नहीं जा रहे, खराबी की तरफ जा रहे हैं। IMF के मुज़ाकरात जारी हैं और IMF के मुज़ाकरात में से अब तक जो चीज है जो रात तक निकली थी, उसमें IMF ने कहा है कि पहले में प्रैक्टिकली कीमतें बढ़ा के दिखाओ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई 30-35 करीब जो है वो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की एक बात है। और दूसरा जो फी यूनिट बिजली है उसको जो है वो 7 से 10 रुपए के दरमियान डिबेट हो रही है कि इस तरह से इजाफा किया जाए। कुछ है IMF कह रहा है कि फौरी तौर पर किया जाए और हुकूमत कह रही है कि उसको 2-3 किस्तों में कर ले, इनकार नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है। और ये वही IMF है जिसके बारे में आपको याद होगा कि सागडार साहब कहते थे मैं निपट लूंगा IMF से, मुझे पता है कैसे उससे निपटना है। ये भी कहते थे मैं देखूंगा डॉलर कैसे ऊपर जाता है। तो वो तो अब बिल्कुल साबित हो चुका कि डार साहब जो है उन्होंने डॉलर के सामने भी हथियार डाल दिए और IMF के सामने भी। अभी तक के लिए जो अपडेट्स थी उस पर मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।